Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So this is part 2 of class 10th politics chapter 4th gender, religion and caste. So in this video we are going to discuss the remaining topics which were left from the last video. So let us start from the topic caste and politics. So we have seen two instances of the expression of social division in the arena of politics. तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था हमने जेंडर डिफरेंसेस और दूसरा पढ़ा था रिलीजियस डिफरेंसेस, और अब हमारा थर्ड काइंड है वो है कास्ट डिफरेंसेस. So let us now turn to the final case, that of caste in politics, that has both positive and negative aspects, जिसके दोनों negative और positive aspects हैं. So firstly, caste inequalities. Unlike gender and religion, caste division is special to India. जो caste division है वो भी special है इंडिया के लिए. All societies have some kind of social inequality. हर सोसाइटी में अलग अलग तरह की social inequality है और अलग अलग तरह की division है. In most societies, occupations are passed on from one generation to another. कई सोसाइटी में जो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे डिवीजन है, यानी कि एक का फादर अगर कोई भी ऑक्यूपेशन प्रोफेस करता है तो उसके बेटे को भी वही करना होगा. कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म है. व्हाट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम hereditary occupational division was sanctioned by rituals. यानी कि hereditary occupational division है वो rituals के द्वारा दिया गया है. Member of the same caste group were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group and did not eat with members from other caste groups. यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो मेंबर है किसी पर्टिकुलरली कास्ट ग्रुप के, वो दूसरी कम्युनिटी के साथ काम नहीं कर सकते, ना ही उनकी इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है और ना ही दूसरे कास्ट के लोगों के साथ बैठकर खा सकती है. कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप, यानी कि एक्सक्लूजन कर देना दूसरी कास्ट को और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना. They were subjected to the inhuman practice of untouchability about which we have studied in class 9, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. That is why political leaders and social reformers, यानी कि कुछ ऐसे political leaders और social reformers रहे जैसे कि ज्योतिबा फुले, गांधी जी, B.R. अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी, Naikar, advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी के ऐसे समाज की स्थापना करने की कोशिश की जिसमें कास्ट में inequalities ना हो. Partly due to their effort and partly due to their other socio-economic changes, caste and caste system in modern India have undergone great changes. यानी कि कुछ एफर्ट से और या फिर कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से जो आज कास्ट सिस्टम है इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में, वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरा है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ पोजिशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, द ओल्ड नोशंस ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन. जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो चेंजेस आए उसकी वजह से जो कास्ट हायरार्की है उसमें ब्रेक डाउन हुआ. नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर. Now, in most of the times in urban area, it does not matter much who is walking along next to us on a street or eating at next table in the restaurant. इसी तरीके से जो अर्बन एरियाज में अब वो चीज मैटर नहीं करती कि आपके पीछे या आपके बराबर में कौन से कास्ट का पर्सन चल रहा है या फिर आपके दूसरे टेबल के रेस्टोरेंट पर कौन बैठकर खा रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स any caste based discrimination and laid the foundation of policies to reverse the injustice of caste system. जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया है. इफ अ पर्सन हु लिव्ड a century ago were to return to India, she would be greatly surprised at the change that has come about in the country. अगर जैसे कोई पर्सन एक सेंचुरी पहले बाहर दूसरी कंट्री में गया और अगर वो वापस इंडिया में आता है तो उसे एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा सोसाइटी में. Yet
कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी इंडिया, हालांकि जो कास्ट है वो अभी भी डिसअपियर नहीं हुई है इंडिया से. सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैव परसिस्टेड, कुछ एस्पेक्ट्स बचे हैं अभी भी कास्ट के. इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब. अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, अनटचेबिलिटी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है. डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे, और आज भी कई कई जगह महसूस होती हैं ये चीजें. द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल. जिस कास्ट ग्रुप ने पिछले ज़माने में ओल्ड सिस्टम में एजुकेशन ली थी वो धीरे धीरे नई एजुकेशन के साथ भी काम कर रहे हैं. दोज ग्रुप दैट डिड नॉट हैव द एक्सेस टू एजुकेशन और वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग इट हैव नेचुरली लैगिंग बिहाइंड, और जिन लोगों को एजुकेशन दी ही नहीं गई थी वो आज भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं इसमें. दैट इज वाई देयर इज डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लासेस इन आवर कंट्री. इसलिए आज भी अर्बन मिडिल क्लासेस में अपर कास्ट का सिस्टम देखा जाता है. द कास्ट कॉन्टिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, और जो कास्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली इकोनॉमिक स्टेटस से भी जुड़ी हुई है. नेक्स्ट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स. So as in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community. जो कास्टिज्म है वो बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड है क्योंकि जो कास्ट है इज द सोल बेसिस सोशल कम्युनिटी का. अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट. यानी कि जो एक पर्सन, एक पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी एक नेचुरली एक सोशल कम्युनिटी बन जाती है जो एक ही तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और वो किसी भी और कास्ट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते. एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, सच अ बिलीफ इज नॉट बोर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस. और जैसा कि हमने कम्युनलिज्म में देखा था कि जो ये बिलीफ है ये हमारे एक्सपीरियंस से बॉर्न नहीं हुई है. कास्ट इज वन एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट ओनली रिलेवेंट टू द मोस्ट अदर एस्पेक्ट्स. यानी कि कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. कास्ट अलग अलग फॉर्म ले सकती है पॉलिटिक्स में. सो जैसे कि when party choose candidate in election, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidate from different caste so as to muster necessary support to win election. यानी कि जब political parties अपने कैंडिडेट को चूज करती हैं कि किसे इलेक्शन के लिए खड़ा किया जाए तो कास्ट को देखा जाता है, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर एरिया में मेजॉरिटी में कास्ट है वो एक अपनी कास्ट के ही कैंडिडेट को वोट करेगी. When governments are formed, political parties usually take care that representative of different caste and tribals find a place in it. और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो भी यही चीज देखी जाती है. Next is that political parties and candidates in election make appeal to caste sentiment to muster support. यानी कि जो political parties है और जो candidates हैं इलेक्शन में वो अपील करते हैं डिफरेंट कास्ट के sentiments को ताकि वो उन्हें सपोर्ट कर सके. Some political parties are known to favor some caste and seen in their representative. और जो कुछ political parties कुछ ही कास्ट को फेवर करती हैं. Next is universal adult franchise and the principle of one person one vote compelled political leaders to gear up to the task of mobilizing and political support. It also brought new consciousness among the people of caste that were hitherto treated as inferior and low. The focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. देखा जाता है जो इलेक्शन है वो बस सारी चीजें कास्ट के ऊपर है और उसके अलावा कुछ नहीं. एंड दैट इज फार फ्रॉम ट्रू. जस्ट कंसीडर दिस. यानी कि देखिए आप, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. तो अब हम देख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में किसी में भी क्लियर मेजोरिटी नहीं है सिंगल कास्ट को.
So every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win election. इसीलिए उन्हें एक से ज्यादा कास्ट का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है मेजॉरिटी के लिए. सेकेंड इज दैट नो पार्टी विन द वोट ऑफ ऑल द वोटर ऑफ कास्ट और कम्युनिटी. यानी कि एक पार्टी मतलब एक कम्युनिटी या कास्ट के सारे वोट्स विन नहीं कर सकती. व्हेन पीपल से दैट caste is a vote bank of one party, it is usually means that a large proportion of voters from that caste vote for that party. यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस कास्ट के उस पार्टी को वोट देंगे. Next is many political parties may put up candidate from the same caste if that caste is believed to dominate the electorate इन अ पर्टिकुलर सोसाइटीज. यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसी कास्ट के लोग मेजॉरिटी में रहते हैं तो वो कैंडिडेट भी उसी कास्ट से खड़ा करते हैं. The ruling party and sitting MP और MLA frequently lose election in our country. जो MP और MLAs हैं हमारी कंट्री में वो ज़्यादातर इलेक्शन हार जाते हैं. That could not happen if all caste and communities were frozen in the political preferences. और ऐसा नहीं होगा अगर सारी कास्ट और कम्युनिटीज को फ्रोजन कर दिया जाए पॉलिटिकल प्रेफरेंस में. Clearly, while caste matters in electoral politics, so do many other factors. यानी कि कास्ट के साथ साथ और भी ज्यादा मैटर्स अफेक्ट करते हैं पॉलिटिक्स को. The voters have a strong attachment to political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or community. यानी कि जो वोटर्स हैं उनका ज्यादा अटैचमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी से, ना कि एक पर्टिकुलर कास्ट से. People within the same caste or community have different interests depending on their economic condition. हो सकता है कि एक कास्ट के लोग उसी कास्ट के पर्सन को वोट ना दें, यानी कि अपनी कास्ट के पर्सन को वोट ना दें क्योंकि उनका इंटरेस्ट दूसरे में हो. रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली. जो रिच पुअर और मैन वुमेन है एक ही कास्ट के लोग भी अलग अलग लोगों को वोट देते हैं. पीपल assessment of the performance of government and the popularity rating of the leader matter and are often decisive in election. अभी तो हमने पढ़ा कि कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स इन कास्ट. सो वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स, यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स को कैसे अफेक्ट करता है. बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स. तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का रिलेशन हो. सो पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरेना. यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो भी इन्फ्लुएंस करती है कास्ट सिस्टम को. Thus, it is not politics that get caste ridden, it is the caste that get politicized. यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो नहीं है कि कास्ट रिडन है, बल्कि जो कास्ट है वो जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट रिडन नहीं है, बल्कि जो कास्ट है वो पॉलिटिसाइज्ड है. दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स, जैसे कि ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. यानी कि जो एक कास्ट ग्रुप है वो दूसरे कास्ट के साथ मिलना चाहता है ताकि वो उसे और भी ज्यादा अपनी कम्युनिटी को बड़ा कर सके. Second, various caste groups are required to enter into a coalition with other caste or community and thus enter into dialogue or negotiation. And the third is new kind of caste group have come up in political arena like backward and forward caste groups. Thus, caste play different kind of role in politics. In different situations, expression of caste differences in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. In this sense, caste politics has helped people from Dalit and OBC's caste to gain better access to decision making. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particularly caste, for more dignity and more access to land, resources and opportunity. At the same time, exclusive attention to caste can produce negative result as well.
यानी कि अगर ज्यादा अटेंशन दी जाती है कास्ट को तो वो नेगेटिव भी रिजल्ट कर सकता है। एज इन द केस रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं है। It can divert attention from other pressing issues like poverty, development, corruption. It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption. और जो रिलीजन कास्ट जेंडर के जो इश्यूज हैं ये दूसरे इश्यूज को दबा देते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच एज पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन। एंड इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। और कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी क्रिएट कर देता है। So here this chapter end, guys. Thank you for watching this video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel for more videos.